नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना असेंबली का 13 और कौंसिल का 14 अक्टूबर को खुसूसी इजलास। हफ्ते को काबीना का इजलास, मुख्तलिफ बिल्स की मंजूरी के सिलसिले में होगा तबादला ख्याल। रेगुलेटरी फार्मिंग पॉलिसी और ज़रई पैदावार की देहातों में खरीदी से मुताल्लिक वज़ीर आला का हफ्ते को इजलास। देहात में फसल की खरीदारी मराकज़ कायम करने हुकूमत का फैसला। मजालिस मुकामी निजामात कौंसिल नशिस्त के लिए जुमे के दिन पुरअमन रायदही मुकम्मल। टीआरएस की उम्मीदवार कविता की कामयाबी यकीनी। तकरीबन 2 घंटे की बारिश में शहर में कई इलाके पानी में डूब गए, सड़कें तालाब में तब्दील। बरकी सरबराही मजदूर, ट्रैफिक जाम, कई बाइक्स पानी में बह गई। सब्सिडी पर फरोख्त किए जाने वाले यूरिया की जखीरांदोजी का पर्दाफाश। साउथ जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। नॉर्थ जोन और अलवाल पुलिस ने क्रिकेट बेटिंग में मुलव्विस 10 अफराद को किया गिरफ्तार। आउटर रिंग रोड पर खौफनाक सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक। रक्षापुरम सड़क पर भी एक नौजवान डिवाइडर से टकराकर जख्मी। सुलेमान नगर में ईंटों से लदी लिफ्ट के टूटने से एक शख्स हलाक। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना असेंबली का 13 अक्टूबर को खुसूसी इजलास होगा। इस सिलसिले में यह भी बताया जा रहा है कि काबीना का इजलास भी हफ्ते को तलब किया गया है। रियासती हुकूमत ने तय किया है कि 13 तारीख को कानून साज असेंबली और 14 तारीख को कानून साज कौंसिल का इजलास मुनक्किद किया जाएगा। कानून साज असेंबली इजलास का आगाज मंगल के दिन सुबह 11:30 बजे और कानून साज कौंसिल का इजलास सुबह 11 बजे होगा। असेंबली में 13 तारीख को पेश किए जाने वाले बिल्स को 14 तारीख के कौंसिल इजलास में पेश किया जाएगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में प्रगति भवन में रियासती काबीना का इजलास हफ्ते की शाम 5 बजे मुनक्किद होगा। मज़कूरा इजलास में रियासती काबीना की असेंबली में पेश किए जाने वाले बिल्स से मुताल्लिक तबादला ख्याल करेगा। इम्कान है कि रियासती काबीना मौसम गर्मा के दौरान रियासत में रेगुलेटरी फार्मिंग पॉलिसी पर अमलावरी और धान की खरीदी से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हफ्ते के दिन एक इजलास तलब करेंगे और इस इजलास के दौरान प्रगति भवन में जो इजलास होगा महकमे ज़राअत और सिविल सप्लाईज के आला ओहदेदारों के साथ मौसम गर्मा के दौरान रेगुलेटरी फार्मिंग पॉलिसी पर अमलावरी और ज़रई पैदावार की देहातों में ही खरीदी से मुताल्लिक जायजा लिया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे शुरू होने वाले इजलास में वजीर ज़राअत व वजीर सिविल सप्लाईज के अलावा उन महकमों के आला ओहदेदारान शिरकत करेंगे। मज़कूरा इजलास में मरकजी हुकूमत बड़े पैमाने पर मकई दरामद कर रही है, जिसका असर अंदरून मुल्क काशुदा मकई की खरीदारी पर पड़ेगा। इस तनाजुर में होने वाले इजलास के दिन इस सिलसिले में गौर किया जाएगा। अंदरून रियासत मकई की काश्त से मुताल्लिक फैसला साजी नागुज़ीर है। इन हक़ाइक़ के पेश नज़र इजलास में जायजा लिया जाएगा। चूंकि कोरोना वायरस का खतरा बरकरार है, तो इस बात के पेश नज़र काश्तकारों की सेहत की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए देहात में फसल की खरीदारी के मराकज़ कायम करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला ने हुक्काम को 6000 खरीदारी मराकज़ कायम करने की हिदायत दी ताकि किसानों को अपनी पैदावार की फरोख्त में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि फसलों की खरीदारी के बाद जल्द अज जल्द किसानों को रकम की अदायगी भी कर देनी चाहिए। मजालिस मुकामी निजामबाद के तहत कौंसिल के इंतखाब के लिए पुरअमन रायदही का जुमे को इख्तिताम अमल में आया। सुबह 9 बजे से वोट डालने का अमल शुरू हुआ। इस इंतखाब में टीआरएस उम्मीदवार के कविता, कांग्रेस के सुभाष रेड्डी, बीजेपी से लक्ष्मी नारायण मुकाबला कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 824 वोटर्स के लिए 50 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए। टीआरएस उम्मीदवार के कविता ने कामारेड्डी में पोलिंग का जायजा लिया।
असेंबली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास ने बांसवाड़े में वोट डाला। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने भी अपने हक की रायदही का इस्तेमाल किया। इसके अलावा मजालिस मुकामी के अवामी नुमाइंदों, कॉरपोरेटर्स और एक्स एफिशियो अरकान ने भी हक की रायदही का इस्तेमाल किया। 12 अक्टूबर को नतीजे का ऐलान होगा। टीआरएस उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी है क्योंकि जुमला 824 वोटर्स के मिंजिमला टीआरएस पार्टी के अवामी नुमाइंदों की तादाद 500 से ज्यादा बताई गई है। चीफ सेक्रेटरी की तरफ से यह कहा गया है कि धरनी पोर्टल के सिलसिले में यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को तरबियत दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी व चीफ कमिश्नर लैंड एक्विजिशन सुमेश कुमार ने धरनी पोर्टल के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार व डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को तरबियत देने का नज़्म किया है। इस सिलसिले में सर्कुलर जारी किया गया। यह बताया गया कि आला माहिरीन जिले सतह के जिम्मेदार ओहदेदारों को यह तरबियत देंगे और ये जिला ओहदेदार, तहसीलदार व दीगर मुतालिका ओहदेदारों को तरबियत फराहम करेंगे। आला माहिरीन 10 अक्टूबर तक 17 अक्टूबर हैदराबाद में रहेंगे। जिले हुक्काम को हिदायत दी गई है कि वो तरबियत के हुसूल के लिए मुतालिका जिले ओहदेदारों को उनकी मौजूदा खिदमात के बजाय नए अहकाम के मुताबिक 10 अक्टूबर को हैदराबाद रिपोर्ट करने को कहें। हैदराबाद में जुमे की शाम 2 घंटे से ज्यादा की बारिश की वजह से पूरा शहर जल थल देखा गया। कई मुकामात पर सड़कें और नशेबी इलाके तालाब बन गए। मकानात और दुकानों में पानी दाखिल होने की इत्तलात मिली हैं। वैसे जुमे की सुबह से मौसम अबरालूद था। रियासत तेलंगाना के कई अजला में बारिश की इत्तलात मिली हैं। शहर के चारों जोन में शदीद बारिश हुई है। बताया जा रहा है कि साउथ जोन, सेंट्रल जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन के अलावा साइबराबाद और रचाकोंडा हुदूद में भी शदीद बारिश हुई है। सड़कों पर पानी का तेज बहाव देखा गया। ऐसा लग रहा था कि वहां पर किसी डैम के दरवाजे खोले गए हों। बाज इलाकों में पानी के जमा होने से ट्रैफिक जाम देखी गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से दरख्तों के गिरने और बर्की मौजूदगी की इत्तलात मिली है। इसके अलावा बाज इलाकों में नालों के बहने की इत्तलात मिली है। साथ ही साथ ड्रेनेज उबलकर बहने की भी इत्तलात मिल रही है। तुर्क बाजार में दुकानों में पानी जमा होने से इलेक्ट्रिक के सामान को नुकसान पहुंचा। शहर में कई मुकामात पर 40 से 45 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। बताया जा रहा है कि बाज इलाकों में घुटनों तक तो कहीं कमर तक पानी जमा देखा गया। जुबली हिल्स और टोली चौकी में कई बाइक्स पानी में बहने की इत्तलात मिली है। खैरताबाद, दिलसुख नगर, मल्लेपल्ली, रानीगंज, चार मीनार, हुसैनी आलम, मेहदीपट्टनम, सिकंदराबाद, चंद्रानगोट्टा, बारकस, नारसिंगी, चेतनापुरी, एलबी नगर और उसके अलावा दूसरे इलाकों से भी शदीद बारिश की इत्तलात मिली है। आने वाले 2 दिनों में मजीद बारिश की पेशकयासी की गई है। इस दौरान बलदिया की इमरजेंसी टीमों को मुतहरिक कर दिया गया है। जिस तरह से इत्तलात मिल रही हैं कि कई मुकामात पर नाले बह रहे हैं और मकानात में पानी दाखिल हो रहा है। कई ऐसे यानी के नशेबी इलाके जहां पर के नाले हैं, उस इलाकों के अवाम को चौकन्ना कर दिया गया है और बलदिया की टीमें मुसलसल उनके साथ राब्ते में आ गई हैं और ये कहा गया है कि जो लोग नशेबी इलाके में हैं उन्हें आज रात भी मोहतात रहना होगा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि केसीआर हुकूमत अवाम को धोखा दे रही है। दोबाग के इंतखाबी मुहिम के दौरान हुकूमत की नाकामियों से अवाम को वाकिफ करवाते हुए भट्टी ने कहा कि केसीआर हुकूमत ने मुलाजमीन मुलाजमत से महरूम हुए हैं। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 6 साल से सिर्फ बातें करते हुए वक्त ज़ाय किया जा रहा है। नए वज़ाइफ जारी नहीं किए गए और न ही घर घर मुलाजमत फराहम की गई। बेरोजगारों को धोखा दिया गया। दुबाक असेंबली के ज़िमनी इंतखाब में चिरकू श्रीनिवास रेड्डी को उन्होंने कामयाब बनाने की अपील की। भट्टी ने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बेघर अफराद को इंद्रमा मकानात दिए गए। अवाम को राशन के साथ 9 अक़साम की ज़रूरी अशिया फराहम की गई। आरोग्यश्री कार्ड के जरिए कॉरपोरेट तिब्बी इलाज फराहम किया गया। फीस बाज अदायगी की गई थी। तेलंगाना की तश्कील के बाद से अवाम से जो वादे किए गए वो अब तक पूरे नहीं किए गए। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने यह कहा है कि अगर टीआरएस हुकूमत ने दुबाक में तरक्याती काम किए होते तो हरीश राव कांग्रेस से खौफ क्यों खा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हरीश राव पर भरोसा करने वाले डूब जाते हैं। माजी के ज़िमनी इंतखाब में हरीश राव की इंतखाबी मुहिम का जायजा लिया जाए तो पता चलेगा।
उनका कहना था कि दुबाक का वजीर आला ने कितने बार दौरा किया, सिद्दीपेट से जितनी मोहब्बत है दुबाक से क्यों नहीं है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि दुबाक में इंद्रम्मा मकानात हैं, डबल बेडरूम का पता नहीं। उनका कहना था कि इंद्रम्मा मकानात के इलाकों का हरीश राव रुख ना करें, कांग्रेस डबल बेडरूम इलाके का रुख नहीं करेगी। दुबाक में कामयाबी का इतना यकीन है तो कांग्रेस पार्टी के कायदीन को टीआरएस पार्टी में क्यों शामिल किया जा रहा है। बदकमा त्योहार के सिलसिले में जुमे से साड़ियों की तकसीम का अमल शुरू हो गया है। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर साड़ियां तकसीम की जा रही हैं। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं। गरीब खवातीन में साड़ियां तकसीम शुरू हुई हैं। रियासती काबीनी वज़रा जगदीश्वर रेड्डी, एर्राबल्ली दयाकर राव, सत्यवती राठौर, अजय कुमार और दूसरों ने अपने अपने हल्क़ेजात में खवातीन में साड़ियां तकसीम की। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में भी अरकान असम्बली ने साड़ियां तकसीम की। तेलंगाना हुकूमत ने 1 करोड़ खवातीन में मुफ्त साड़ियां तकसीम करने का फैसला किया है। हुकूमत इस पर 317 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 18 साल मुकम्मल करने वाली खवातीन को फूड सिक्योरिटी कार्ड बताने पर मुफ्त साड़ी दी जा रही है। वाज़ेह है कि कोविड-19 के पेश नज़र साड़ियां तकसीम मकानात पर करने का हुकूमत ने ऐलान किया था, लेकिन इस पर अदम अमलावरी से समाजी फासले का फुकदान देखा गया। बदकमा त्योहार के पेश नजर याकूतपुरे के हल्के में भी साड़ियां तकसीम की गईं। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मुस्तक खवातीन में साड़ियां तकसीम की। तालाब चिंचलम डिवीजन में साड़ियों की तकसीम अमल में आई। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने खवातीन से इस तरह के प्रोग्रामों में शिरकत करते हुए इस्तिफादे की अपील की। मुतालिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना भी वहां मौजूद थी। बेगम बाजार में कब्रिस्तान तकिया कबीरुद्दीन शाह के पास पुलिस की तरफ से मुकामी मुसलमानों को क़ुबूर की जियारत के लिए रोके जाने पर कशीदगी देखी गई, लेकिन मुकामी मुसलमानों की तरफ से पुलिस को बताया गया कि सालों से जुमे को कब्रिस्तान में क़ुबूर की जियारत होती आ रही है। मुस्लिम मुसलमानों की यकीन दहानी के बाद उन्हें पुलिस की तरफ से क़ुबूर की जियारत की इजाज़त दी गई, लेकिन मुकामी मुसलमान वक्फ बोर्ड पर बरहम थे। उनका कहना था कि ऐसे हालात में वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों को कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी निगहदाश्त पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड इस पूरे मामले में मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए है। मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम कमेटी के सदर आदिल शरीफ ने कहा कि इस मामले में जीएचएमसी के साथ साथ वक्फ बोर्ड भी बराबर का जिम्मेदार है। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने अपने हल्के में बदकमा त्योहार के सिलसिले में मुस्तहक खवातीन में साड़ियां तकसीम की। मुकामी खवातीन की कसीर तादाद ने इससे इस्तिफादा किया। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया मोहम्मद वजीउज़्ज़मा के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। गवर्नमेंट हाई स्कूल दारुश्शफा के उर्दू मीडियम तलबा जो कामयाब हुए हैं उनमें सर्टिफिकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर तलबा के साथ साथ औलिया तलबा और सरपरस्त भी मौजूद थे। ये इम्तिहानात जो कि एसएससी के गुज़िश्ता मार्च में मुनक्किद हुए थे, कोविड-19 की वजह से कामयाब तलबा के सर्टिफिकेट हवाले नहीं किए जा सके थे। सदर मुदर्रिस मोहम्मद मसीरुद्दीन अहमद ने कामयाब तलबा को मुबारकबाद दी और कहा कि हौसला अफजा नताइज से उर्दूदान तबके को इत्मीनान हासिल हुआ है। उन्होंने मुस्तकबिल में 100% कामयाबी के हुसूल का अज़्म किया। मुदर्रिस डॉक्टर मोहम्मद साबिर पाशा व दीगर मौलिमात भी इस मौके पर मौजूद थी। जुनूबी शहर को माबाकी शहर से जोड़ने वाले मुसल्लम जंग पुल के पास इन दिनों वहां पर परिंदों को दाना डालने का एक मरकज सा बन गया है। बताया गया है कि यहां पर इसी की वजह से ट्रैफिक अक्सर व बेशतर रुक जाती है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर कदीम मुसल्लम जंग पुल के मुतवाजी 3 लेयर का वसी पुल तामीर किया गया। उस वक्त के वज़ीर आला डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया था। इब्तिदा में ट्रैफिक के लिए एक लेयर खोला गया। जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगी ये तीनों लेयर अवाम के इस्तेमाल के लिए खोल दी जाएंगी। ऐसे वक्त जबकि उस्मानगंज के नाले की तामीर की वजह से इस रूट को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया, अवाम की अक्सरियत इस पुल के जरिए बराहे बेगम बाजार जाने को तरजीह दे रहे हैं। इस पुल का एक हिस्से पर तवील अरसे से न सिर्फ गैर मजाज पार्किंग की जा रही है बल्कि ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की लोडिंग अनलोडिंग भी की जाती है। यह सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है।
इस पुल से मुत्तसिल सिटी पुलिस का हेडक्वार्टर भी वाक़ है। इस पुल के इफ्तिताह के वक्त डॉक्टर राजशेखर रेड्डी ने बेगम बाजार से मौजम जाही मार्केट सड़क की तोसी का ऐलान किया था, लेकिन उनके बाद किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की तरफ से गुलजार हाउस से पत्थरगट्टी तक पत्थर की जो कमानें हैं उसकी तजन्नो की कोशिशें जारी हैं और सफाई का अमल शुरू किया गया है। मुतालिका कॉर्पोरेटर महमूद खादरी ने रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान की हिदायत पर गुलजार हाउस से पत्थरगट्टी तक बलदी ओहदेदारों के साथ दौरा किया। दुकानों के पास लगे बड़े बड़े बोर्ड्स को निकालने की हिदायत दी गई है ताकि सफाई के कामों में आसानी हो सके। रुकन बल्दिया ने बताया कि तमाम ताजरीन से सिलसिले में अपील की जा रही है कि वो बलदी हुक्काम के साथ ताउन करें और 2 दिनों के अंदर अपने बोर्ड्स निकाल लें। राजिंदर नगर के इलाके सुलेमान नगर में ईंटों से लदी लिफ्ट के गिर जाने से वहां पर एक शख्स हलाक हो गया। जुमे की दोपहर के वक्त में ज़ेर तामीर इमारत की दूसरी मंजिल पर मोहम्मद इमरान लिफ्ट से ईंट उतार रहा था कि अचानक लिफ्ट टूट गई। इसकी वजह से इमरान लिफ्ट के साथ नीचे गिरकर हलाक हो गया। राजिंदर नगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने मुलाजमतों का झांसा देकर कैब ड्राइवर्स को लूटने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। रेलवे पुलिस के मुताबिक ज्योति शिवा खुद को रेलवे का मुलाजिम जाहिर करते हुए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले कैब ड्राइवर्स को अपनी बातों के जरिए पहले एतमाद में लिया करता था, फिर उन्हें रेलवे में मुलाजमत दिलाने का झांसा देकर रकम वसूल किया करता था। रेलवे पुलिस ने शिकायत मिलने पर ज्योति शिवा को गिरफ्तार कर लिया है। नारसिंगी आउटर रिंग रोड पर खौफनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। बताया गया है कि 2 कारों के तसादुम की वजह से यह हादसा हुआ। 6 अफराद जख्मी हुए हैं। मालूम हुआ है कि ड्राइवर की हालत नशा में गाड़ी चलाने की वजह से वाकया पेश आया। मालूकीन का ताल्लुक सूर्यापेट से बताया गया है। शमशाबाद से नारसिंगी जाने वाली शाहरा के दरमियान नारसिंगी सर्कल के पास ये हादसा पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाकया पहुंची। महलूकीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों को गच्चीबोली के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। संतोष नगर के हुदूद में रक्षापुरम की रोड पर एक हादसा पेश आया जिसमें एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया और इस नौजवान की शिनाख्त मोहम्मद यासीन की हैसियत से की गई है जो मिधानी के आउटसोर्स मुलाजिम बताए गए हैं। यासीन को जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया जहां उनकी हालत नाजुक बताई गई है। एक तरफ आईपीएल मैचेस जारी हैं तो दूसरी तरफ बेटिंग के भी वाकयात में इजाफा देखा जा रहा है। शहर के कई मुकामात पर हर रोज इस तरह की खबरें मिल रही हैं। नाजोन टास्क फोर्स ने अब रामगोपालपेट में वाक़ श्याम रेसिडेंसी पर धावा करते हुए बेटिंग में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार किया। बताया गया कि आकाश का गारमेंट्स का कारोबार है और वो ऑनलाइन बेटिंग वसूल किया करता है। आकाश मंटू भंडारी के साथ राब्ते में आया था। जुमेरात को सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स 11 पंजाब के दौरान हुए मैच के दौरान भी बेटिंग वसूल की जा रही थी। पुलिस ने आकाश को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 50,000 रुपए की नकद रकम जब्त की है। नाजोन टास्क फोर्स ने एक और कार्रवाई करते हुए राशन के चावल की गैर कानूनी फरोख्त के रैकेट को बेनकाब करते हुए अलाउद्दीन नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अलाउद्दीन के कब्जे से 17 कुंटल चावल जब्त किया गया। बताया गया है कि कम कीमत पर राशन का चावल हासिल करते हुए उससे जायद कीमत पर फरोख्त किया जा रहा था। उधर अलवाल पुलिस स्टेशन के हुदूद में भी क्रिकेट बेटिंग का एक रैकेट बेनकाब हुआ है। बताया गया कि क्रिकेट बेटिंग वसूल की जा रही थी। बाखबर इत्तला मिलने पर पुलिस ने धावा करते हुए 9 अफराद को गिरफ्तार किया। बालानगर के डीसीपी पद्मजा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए अफराद के कब्जे से 9,01,500 रुपए की रकम जब्त की गई। इसके अलावा 9 सेलफोन जब्त किए गए। इस टोली के 3 मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं। साउथ टास्क फोर्स की तरफ से चंदूलाल बारादरी में जिस तरह से मिलावटी होती है उसी तरह से सब्सिडी पर फरोख्त किए जाने वाले यूरिया की जखीरानंदोजी का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने बाखबर इत्तला मिलने पर जगदम्बा इंडस्ट्रीज पर धावा करते हुए
15 टन सब्सिडाइज यूरिया को जब्त कर लिया। जगदम्बा इंडस्ट्रीज के मालिक निशांत सुप्ती को गिरफ्तार किया गया। जब्त किए गए यूरिया की कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है। निशांत सुप्ती किंगकोठी का साकिन बताया गया है। शहर में कत्ल की वारदातों में इजाफा तो होता जा रहा है। हालिया चंद दिनों के दौरान कत्ल की वारदातों में इजाफा देखा गया, लेकिन इस सिलसिले में अब पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवाल उठने लगे हैं। जिस तरह से बताया गया कि 6 अक्टूबर को 3 से 4 बजे के दरमियान मोहम्मद कदीर का इमरान के हाथों कत्ल हुआ था, जो वट्टेपल्ली का साकिन है। कत्ल की इस वारदात में इमरान का मामू अकबर, उनका बेटा मुल्तानी और एक साथी शामिल था। अकबर टप्पा चबूतरा पुलिस हदूद का रोडी शीटर है। गुज़िश्ता 3 महीनों में गोशा महल डिवीजन और आसिफ नगर डिवीजन में कत्ल की वारदातें पेश आई थी, जिसकी वजह से टप्पा चबूतरा के रोडी शीटर्स भिक्षापति और कदीर बताए जाते हैं। कत्ल की इस वारदात में 2 कांस्टेबल इससे बाखबर थे। उससे जाहिर होता है कि पुलिस कत्ल की वारदात पेश आने से पहले से वाकिफ थी, क्योंकि ये दोनों कांस्टेबल दोनों पार्टियों में मुफाहमत करवाने की कोशिश कर रहे थे। अगर पुलिस बजाय मुफाहमत करवाने के इस कत्ल को टालने की कोशिश करती तो इससे पुलिस की भी सिताइश होती। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना असेंबली का 13 और काउंसिल का 14 अक्टूबर को खुसूसी इजलास। हफ्ते को काबीना का इजलास। मुख्तलिफ बिल्स की मंजूरी के सिलसिले में होगा तबादला ख्याल। रेगुलेटरी फार्मिंग पॉलिसी और ज़रई पैदावार की देहातों में खरीदी से मुताल्लिक वज़ीर आला का हफ्ते को इजलास। देहात में फसल की खरीदारी मराकज कायम करने हुकूमत का फैसला। मजालिस मुकामी निजामात कौंसल नशिस्त के लिए जुमे के दिन पुरअमन रायदही मुकम्मल। टीआरएस की उम्मीदवार कविदा की कामयाबी यकीनी। तकरीबन 2 घंटे की बारिश में शहर में कई इलाके पानी में डूब गए। सड़कें तालाब में तब्दील। बरकी सरबराही मजदूर, ट्रैफिक जाम, कई बाइक्स पानी में बह गईं। सब्सिडी पर फरोख्त किए जाने वाले यूरिया की जखीरांदोजी का पर्दाफाश। साउथ जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। नॉर्थ जोन और अलवाल पुलिस ने क्रिकेट बेटिंग में मुलव्विस 10 अफराद को किया गिरफ्तार। आउटर रिंग रोड पर खौफनाक सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक। रक्षापुरम सड़क पर भी एक नौजवान डिवाइडर से टकराकर जख्मी। सुलेमान नगर में ईंटों से लदी लिफ्ट के टूटने से एक शख्स हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।